हाय। आज हम बात करेंगे रिलीजन और धर्म के डिफरेंस में। हम इन दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो हमने सर्च किए, समझे और अब आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और बता दें कि ये हमारा अपना ओपिनियन होगा। हम आज भी ओपन हैं और लोगों के सजेशंस के लिए, कमेंट्स के लिए, एडवाइस के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बातें सही लगे, कुछ लोगों को गलत लगे, कुछ लोगों को अधूरी लगे, पर जब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको समझ में आए, कुछ हमें नया सीखने को मिले, कुछ आपको नया। धर्म क्या है? रिलीजन क्या है? अब कुछ ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे की मीनिंग ही तो है। हिंदी में रिलीजन को धर्म कहते हैं, बट नहीं। इवन इंग्लिश डिक्शनरी में भी रिलीजन और धर्मा अलग अलग बताए गए हैं। धर्म तो हमेशा से था और रहेगा, रिलीजन पैदा किया गया। रिलीजन लोगों को अलग अलग समूह में या ग्रुप्स में बांटता है। जब लोग किसी सुपरनैचुरल पावर, डिवाइन शक्ति को मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, जो उनके लिए इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, जो उन्हें नेचर, प्रकृति को समझा रही है, जीना सिखा रही है, वो उनका रिलीजन हो जाता है। इन अलग अलग समूह या ग्रुप को संप्रदाय कहा जाता है। जैसे संप्रदाय हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, सिख, अलग अलग संप्रदाय हैं। वो रिलीजन उन्हें बताते हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, इवन कब जागना है। ये इन्हें स्वर्ग और नर्क का डर देते हैं। रिलीजन लोगों को बर्थ साइकिल से निकलने का रास्ता समझाते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है, और अपने को उनमें सरेंडर या समर्पण की बात समझाते हैं। अपनी धार्मिक बुक्स होती हैं इनकी, जिसमें हिस्ट्री, वॉर, पॉलिटिक्स, गॉड, सबका एक्सप्लेनेशन होता है। रिलीजन हमें डिसिप्लिन रखते हैं, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। पर बस रिलीजन का पालन करना हमारा धर्म है? ये धर्म भर होता तो सांप्रदायिक दंगे ही क्यों होते? कंपटीशन क्यों है? दूसरे रिलीजन या संप्रदाय के लिए गुस्सा क्यों है? अपने रिलीजन सच्चा, महान और पवित्र क्यों है, जबकि खुद हमने सारी रिलीजियस बुक्स को पढ़ा तक नहीं है? तो धर्म क्या है, किसमें है? धर्म ना मंदिर में मिलता है, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में, ना गुरुद्वारा में। धर्म का ना कोई ठेकेदार है, ना इसे चुराया जा सकता है। ये ना किसी धार्मिक बुक्स को रटने में है, ना ही उपवास रखने में। ये ना थोपा जा सकता है, ना दिखता है। धर्म ना डराता है, ना इसमें कोई लेबल लगता है। धर्म ना किसी को अपने से छोटा बताता है, ना महान। धर्म को ना कन्वर्जन से मतलब है, ना फॉलोअर्स से। धर्म में ना छल है, ना कोई बंधन, ना चेतावनी, ना अंधविश्वास। धर्म ना प्रेशर से फॉलो होता है, ना लालच दे के कराया जा सकता है। धर्म ना किसी पूजा का मोहताज है, ना सिर्फ विश्वास का। धर्म है जो हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। आप माने या ना माने, गुरुत्वाकर्षण बल है, और यही एक बल है जिसने इस पृथ्वी को ब्रह्मांड से बांधा हुआ है। धर्म का बेस प्यार, दया, सच, शांति से है, अपनी ड्यूटी करने से है। इसी धर्म में जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई काम करते हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, माँ बाप का संतान के लिए क्या धर्म है, संतान का माँ बाप के लिए क्या धर्म है, पुलिस का जनता के लिए क्या धर्म है, स्टूडेंट का टीचर के लिए क्या धर्म है, टीचर का स्टूडेंट के लिए क्या धर्म है, एक देशवासी का अपने देश के लिए क्या धर्म है। धर्म हमारे कर्मों को डिफाइन करता है कि हमें क्या करना चाहिए। धर्म वो ड्यूटी या कर्तव्य है जो हमें जीना सिखाती है। धर्म हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या किया जा सकता है। धर्म सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। धर्म का रिलीजन की तरह कोई सिंबल नहीं है। धर्म तो शायद तब से है जब से ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स है। इवन पेड़ पौधों का भी अपना धर्म होता है। धर्म एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, जो हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को कैसे जीना है वो सिखाता है। आज धर्म को रिलीजन से पहचाना जाता है। हमारे काम हमारे धर्म को डिफाइन करते हैं। लाइक ऑफिस में हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा धर्म है। माँ बाप का धर्म उनके संतानों को अच्छे संस्कार देना है। इवन अगर वो स्कूल की फीस या स्कूल अपने बच्चों के लिए अफोर्ड ना कर पाए, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना धर्म नहीं कर सकते। जैसे हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, सोल्जर्स कसम लेते हैं, वो उनका धर्म बन जाता है। बट धर्म बिना ऑनेस्टी के
धर्म नहीं होगा। जैसे कि ये कहा जा सकता है कि चोर का चोरी तो फिर धर्म हुआ। लेकिन जिस काम में आप किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, कोई भी तकलीफ पहुंच रही है, तो मतलब आप अपना धर्म नहीं कर रहे, उसे अधर्म कहा गया है। कोई भी सेल्फिश एक्ट अधर्म में काउंट होती है। एक इंसान अलग अलग स्टेजेस से पास होता है अपनी लाइफ टाइम में, जैसे कि उसका पैदा होना, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा, उसकी मौत। तो हर फेज में उसका अपना धर्म अलग होता है। पहले के ज़माने में लोग अपने कर्म को अपना धर्म बना लेते थे। जैसे लोगों की रक्षा करने वाले क्षत्रिय बन जाते थे, लोगों को ज्ञान बांटने वाले पंडित बन जाते थे, तो उनके कर्म उनको डिफाइन करते थे। आज हर रिलीजन के लोग अपने रिलीजन से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, उनके लिए उनका रिलीजन ही बहुत महान है। अगर सब खुश हैं तो इंसान क्यों दुखी है? आज सनातनी तो बहुत हैं, पर भगवान राम की मर्यादा नहीं दिखती। मुसलमान तो बहुत हैं, पर मोहम्मद साहब जैसा भाईचारा नहीं दिखता। बौद्ध तो बहुत हैं, पर भगवान बुद्ध की तरह करुणा कहाँ गई? क्रिश्चियन तो बहुत हैं, ईसा मसीह जैसा प्यार कहाँ रह गया? अगर सब है तो ये हेट और वायलेंस का टीआरपी कौन बढ़ा रहा है? ये क्यों फर्क पड़ता है अगर हमारे विश्वास को कोई गलत बताता है? जिसकी पूजा करते हैं उसको कोई झूठ बताता है, तो अपनी आस्था पे विश्वास होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए, अपने कर्मों में विश्वास होना चाहिए। और के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना हमेशा क्यों जरूरी है? दंगों में धर्म की जीत होती है या किसी के अंदर पल रहे गुस्से, जलन, ईगो की? क्यों किसी इंसान से उसके रिलीजन या मजहब के नाम पे इज्जत करते हैं या उससे नफरत करते हैं? इससे हमारे कर्म में क्या फर्क पड़ता है? धर्म एक इनविजिबल लॉ है जिसे डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है जितना ईश्वर या गॉड को डिफाइन करना है। धर्म हम सब में है। आज गली गली में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर देखने को मिलते हैं। आज हम सबको अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, जो हमें लाइफ में डिसिप्लिन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम धर्म ठीक से शायद ना निभा पाएं, पर अपने कर्मों में विश्वास रखें, अपने कर्मों को धर्म माने, न सिर्फ अपने रिलीजन या संप्रदाय को। उस इंसान का कोई धर्म नहीं माना जा सकता जो अपने कर्मों से किसी को आघात या हर्ट करे, पर अपने रिलीजन के लिए कट्टर हो। तो इस टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले हम इंसानियत को, प्यार को, अपनी सोशल ड्यूटी को अपना धर्म बनाएं और तब उन गॉड, ईश्वर, अल्लाह या गुरु के रास्ते को अपनाएं। आप अपनी राय, कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी जुड़ पाएं। धन्यवाद।